क्या आप जानते हैं कि भारत के स्वदेशी कावेरी इंजन में इतनी क्षमता है कि यह भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों को आत्मनिर्भर बना सकता है। लेकिन क्या यह इंजन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य ताकतवर जेट इंजनों को टक्कर दे सकता है? यह भारत में विकसित पहला स्वदेशी टर्बोफैन जेट इंजन है, जिसे लड़ाकू विमानों के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन क्या यह इंजन भारत के तेजस जैसे फाइटर जेट्स को और ताकतवर बना सकता है? आइए इसके सफर को विस्तार से समझते हैं। कावेरी इंजन के विकास की शुरुआत 1986 में हुई थी, जब डीआरडीओ के जीटीआरई ने इसे डिजाइन करना शुरू किया। लेकिन इस इंजन को विकसित करने में कई तकनीकी चुनौतियां सामने आई। यह इंजन तेजस फाइटर जेट्स को इतनी ताकत नहीं दे पाया जितनी जरूरत थी। इसकी तुलना में अन्य देशों के इंजन ज्यादा कुशल थे। अत्यधिक तापमान के कारण इसे कंपोनेंट्स जल्दी खराब हो रहे थे। यह आधुनिक लड़ाकू विमानों के लिए आवश्यक आफ्टर बर्नर थ्रस्ट उत्पन्न करने में पूरी तरह सफल नहीं हो पा रहा था। इन समस्याओं की वजह से कावेरी इंजन को तेजस विमान से हटाकर विदेशी GF404 इंजन को प्राथमिकता दी गई। लेकिन क्या इसका मतलब यह था कि कावेरी इंजन पूरी तरह से फेल हो गया? चलिए अब जानते हैं कि कावेरी इंजन तकनीकी रूप से क्या खासियत रखता है। यह एक लो बाईपास टर्बोफैन इंजन है, जो लड़ाकू विमानों को तेज गति और अधिक ईंधन दक्षता प्रदान करता है। यह इंजन करीब 81 kN का थ्रस्ट पैदा कर सकता है, जबकि आधुनिक लड़ाकू विमानों के लिए 90 या 100 kN की जरूरत होती है। यह इंजन के परफॉर्मेंस को ऑटोमेटिक रूप से नियंत्रित करने में मदद करता है। आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके इसे अधिक गुप्त और कम शोर करने वाला बनाया गया है। हाल ही में कावेरी इंजन को सुपरसोनिक विंड टनल टेस्टिंग और अत्यधिक ऊंचाई पर काम करने की क्षमता साबित कर दी है। इससे प्रमुख मील के पत्थर इस प्रकार है। 2018 में इसे SAFRAN फ्रांस के सहयोग से विकसित किया गया, जिससे इसकी क्षमता में सुधार हुआ। 2020 में इसे भारतीय नौसेना के UAVs के लिए उपयुक्त पाया गया। 2023 में इंजन का हाई अल्टीट्यूड टेस्ट सफल रहा, जो यह दर्शाता है कि यह अधिक ऊंचाई पर भी बेहतरीन प्रदर्शन कर सकता है। इन सफलताओं से यह स्पष्ट होता है कि कावेरी इंजन पूरी तरह असफल नहीं हुआ, बल्कि अब यह भारतीय रक्षा प्रणाली में वापसी कर रहा है। कावेरी इंजन भारत की रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि अभी इसे लड़ाकू विमानों में पूरी तरह इस्तेमाल करने के लिए कुछ और सुधारों की जरूरत है। आने वाले वर्षों में यह AMCA यानी एडवांस मीडियम कम्बैट एयरक्राफ्ट जैसे नए भारतीय फाइटर जेट्स के लिए एक महत्वपूर्ण पावर सोर्स बन सकता है। आपके अनुसार क्या कावेरी इंजन भविष्य में भारतीय लड़ाकू विमानों के लिए कारगर साबित होगा? अपने विचार कमेंट्स में बताएं और रक्षा तकनीक से जुड़े और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी मिले।